अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो जनाब ये देखें जी, नए साल की खुशियाँ। मैं अपने घर की खिड़की में खड़ी हूँ और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि क्या समा है। स्पेशली न्यू ईयर नाइट पे बिल्कुल भी नहीं जाती। हाँ, पहले जब नई नई आई थी तब एक दो दफ़ा गई थी इसी चाह में कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उसके बाद मैं कभी बाहर नहीं गई क्योंकि समझ आ गई है कि भाई हमारी ये सेलिब्रेशन बनती नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा तो साल ही इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है। और दूसरी बात, ये खुशी किस बात की है, ज़िंदगी में हमारा एक साल कम हो गया है और पता नहीं क्या हमने नेकियां की भी हैं कि नहीं की, किस तरफ हम जा रहे हैं। तो जनाब थोड़ी सी कदरें हमारी जो अपनी है उनको बरकरार रखना चाहिए। यहाँ से ही नज़र आ जाता है, बाहर जाके भी यही कुछ ही है। बच्चे ना जाया करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह मियाँ आपको अपनी सोमान में रखे। तो घर में रह के तो हमारे घर से सब कुछ ये नज़र आ जाता है, तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। लेकिन बस बच्चे हैं ना, और जाते कोई नहीं, दूर नहीं जाते, ये बस अपने चेंतरों तक, अपने चौक तक ही गए हैं। बड़ा बेटा जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रा निकला, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी वक्त के साथ समझ आ जाएगी। भाई ये उम्र ही ऐसी होती है, माँ बाप के समझाने से नहीं समझ आती बच्चों को। नफल पढ़ के आई हूँ, दुआ मांग के आई हूँ कि या अल्लाह ये साल सबके घरों में खैर व आफियत का साल हो, सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी हों, सबके बच्चों को अल्लाह नेकी के रास्ते पे रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे कि मुश्किलें आसान हो। और जो जिसको इस साल से अच्छी यादें जिसने वाबस्ता की हैं, उन सब की वो खुशियां अल्लाह उनको नसीब करे। अल्लाह सब की झोलियों में वो खुशियां डाले जो उसके वो मुस्तहक हैं और जो वो चाहते हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सब के घरों से बीमारियां दूर करे, सब के बच्चों पे रहम करे, सब के दिलों में नरमियां पैदा करे, हमारे मुल्क के लिए आसानियां पैदा हों। अल्लाह मेरे मुल्क में अमन सुकून कायम करे। अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर करे, इत्तेहाद और इनमें यकजहती पैदा हो। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी मदद करे। या अल्लाह उन मासूमों की कोई अल्फाज नहीं है, बस या अल्लाह हर तरफ खैर व आफियत का साल हो। आमीन सुम आमीन। मैं इधर वीडियो बना रही थी, उधर दूसरे फ़ोन पे मेरे मियाँ साहब का फ़ोन आया कि मेरे मियाँ साहब के मुँह बोले भतीजे कह लें कि वो उधर चंद्रों में, मैंने बताया था बच्चों को लेके मेरे मियाँ साहब गए हुए हैं। तो जी आज जब आने लगे, वापस आने लगे, तो इन्होंने एक जगह पे रश देखा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा मैं जाके देखूं तो सही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों सारे लोग जमा हैं। जब ये आगे गए हैं तो इन्होंने देखा कि इनका भतीजा है वो उधर गिरा हुआ है, खून में लथपथ है। इन्होंने फटाफट मुझे फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि मैं उनके घर में भाई से रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन भाई से रब्ता नहीं हो रहा, तो तुम फटाफट भाभी से बात करो क्योंकि उनका घर उधर करीब ही है। तो ना उनको फ़ोन करो और उनको बताओ कि ऐसे उनका बेटा खून में लथपथ है और फ़ौरन से पहुँचे। और वजह ये बनी है कि वो पटाखे चला रहा था और उसके हाथ में ही वो पटाखा चल गया, और यानी कि जैसे मेरे मियाँ साहब ने बताया, दाएं हाथ का अंगूठा और एक उंगली उसके साथ उड़ गए हैं और उसकी आंखों में बारूद चला गया, जिसकी वजह से वो पीछे की साइड पे गिरा है। तो वो बोतलों के ऊपर गिरा और वो बोतलें जो थी ना वो उसके सर से ऐसे चीरती हुई ना
कि यानी कि उसके वो सारा चीरा गया, उसका सर भी साइड से, ऐसे वो कह रहे थे कि खून रस रहा था और उसकी शक्ल पहचान ही नहीं जा रही थी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे मियाँ साहब को पता नहीं रब ने उस तरफ इसीलिए भेजा था कोई फरिश्ते की सूरत में। अल्लाह देश परदेश वालों की खैर करे या अल्लाह। ये जी नया साल का पहला हादसा जो मैं आपको बता रही हूँ, हमारी नज़र से ये गुजर रहा। रात तो फिर काफ़ी हो गई थी, इस वजह से उस वक्त जा तो सकते नहीं थे क्योंकि बच्चे को वो पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी, साथ ही फिर एम्बुलेंस आ गई थी तो हॉस्पिटल ले गए थे। अब वो तो हॉस्पिटल एडमिट है और ऊपर वाले जो लोग हैं वो उधर जा नहीं सकते, तो फिर इस वजह से अब हम उठे हैं कि चलो उठ के जाके तो देखते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ उस बच्चे की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, अल्लाह थोड़े में रखे, अल्लाह अपनी खैर करे, उसके माँ बाप को सब्र दे और बच्चों को भी नेकी की हिदायत दे। तो हमने कहा चलो जाके तो पता करते हैं कि अल्लाह खैर करे, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो देखते हैं, अब उधर जाके तो मैं वीडियो बना नहीं सकूँगी शायद। बस हम पहुँच गए हैं उनके घर में, तो अब देखते हैं घर में मिलते हैं कि नहीं। हम आ गए उनके घर में, ये देखें घर में तो कोई नहीं मिला, उनकी बेटी थी, भाई और भाभी तो हॉस्पिटल में हैं। तो अब हम देखते हैं हॉस्पिटल जाके, क्योंकि उसका ऑपरेशन हो रहा है इमरजेंसी में। अभी हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, ये इमरजेंसी है। तो अब अंदर देखते हैं जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। हॉस्पिटल से हम निकल आए हैं क्योंकि अंदर वो मुलाकात नहीं हो सकती थी, उसको इमरजेंसी से निकाल के रूम में शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो साथ वो मुलाकात का टाइम भी ख़त्म हो गया। अब शाम 6 से 7 बजे का टाइम है, तो बाकी सब से मुलाकात हो गई थी, सब वापस घर चले गए हैं, भाई भाभी लोग भी। तो अब इंशाल्लाह ताला शाम को देखेंगे 6-7 बजे दोबारा चक्कर लगाएंगे और फिर बच्चे को देखेंगे। वैसे जो उसके हालात तस्वीरों में देखे हैं तो भाई अल्लाह देखा नहीं जा रहा। अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी दी है उसको और कुछ लिया दिया जो है माँ बाप का वो काम आ गया, वरना तो अच्छा अल्लाह खैर करे। जब हम दोबारा निकल आए हैं तो क्योंकि टाइम हो गया था हॉस्पिटल का, 6 से 7 बजे मुलाकात का टाइम है, तो अब पहले मैं घर जाऊंगी क्योंकि खाना बनाया था, तो मैं खाना देने उनको घर जा रही हूँ। आ गई हूँ घर में और उनकी कुर्ती चेक करें कितनी खूबसूरत है। भाभी घर ही थी, अब भाई और उनकी बेटी चले गए हैं हॉस्पिटल। हम आ गए हैं, दाखिल हो गए हैं। तो ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी में ये जो ब्लैक निशान है ना, इनके साथ साथ हमने जाना है, फिर हम अपने कमरे तक पहुंच जाएंगे। ये निशान हमारी रहनुमाई करेंगे। ये देखें जी ब्लैक आ गया। अब हमने इधर आना, इधर इधर इधर। ये ब्लैक निशान मिल गए हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। कितना अच्छा तरीक़ेकार है देखिए इनका, और आसानी भी कितनी है, देखिए भूल नहीं सकते ब्लैक निशान। वैसे जाते तो एरिया पता ही नहीं चलना था किस तरफ हमने जाना और किस तरफ मुड़ना है, लेकिन यहाँ से अब सीधा 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 ये आ गई लिफ्ट। मुलाकात हो गई है, निकल आया, टाइम भी ओवर हो गया था, तो बस आंखें तो बंद है, खुली नहीं रही। तो वैसे ये था कि चलो तसल्ली हो गई, बोल रहा है और अल्लाह खैर करे। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ है, जो ज़ख़म ज़्यादा गहरे हैं वो तो टाइम के साथ ही भरेंगे। बाकी सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है, बस इस पे रब का शुक्र है। बाकी तो वक्त के साथ फिर वक्त पे छोड़ देते हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन ऊपर माँ बाप
बहन भाइयों को जो घर में एक परेशानी बन गई है ना, वो बड़ी तकलीफ दे है। लो जी, असी तो हस्पताल दे विच ही गवाच गए हैं। हस्पताल के अंदर से निकले हैं तो ये देखें जी, इधर ये कोई मॉल सा, इसके अंदर ही हम घर आ गए थे। उधर मेरी बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई थी, तो इधर ही अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।